नमस्कार, मैं हूं सौरभ श्रीवास्तव। देश में लगातार कोरोना के मामले में गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले 24 घंटे में जो केस सामने आए हैं वो 71 दिनों में सबसे कम केस सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जो आंकड़ा पेश किया गया है उसके मुताबिक पिछले 24 घंटे में 80,834 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। वहीं 3303 मरीजों की इस जानलेवा वायरस के चलते पिछले 24 घंटे में जान गई है और 1,32,000 से भी ज़्यादा मरीज पिछले 24 घंटे में कोरोना को मात दिए हैं। यानी या वो अस्पतालों में भर्ती थे या होम आइसोलेशन के दौरान जो उनका इलाज चल रहा था उनकी रिपोर्ट निगेटिव आई है। इस तरीके से बीते दिन लगभग 54,000 से भी ज़्यादा एक्टिव केस पूरे देश में कम हो गए हैं। लगातार कोरोना के मामलों में गिरावट देखने को मिल रही है, जिसके चलते कई राज्य अनलॉक की प्रक्रिया में आगे बढ़े हैं। लेकिन अभी भी सतर्कता बरतने की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि जो मौत का आंकड़ा है वो लगातार उसी लेवल पे बना हुआ है जिस लेवल पे कोरोना के जो दूसरी लहर पूरी तरीके से उफान पे थी। उस दौरान जिस तरीके से मौत के आंकड़े प्रतिदिन के निकल के सामने आ रहे थे, इस समय भी मौत के आंकड़े जो है लगातार 3,000 के से अधिक सामने निकल के आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 3,303 मरीजों की कोरोना वायरस की वजह से मौत हुई है। अगर अब तक कुल मरीजों की मौत की संख्या की बात करें तो 3,70,000 से भी ज़्यादा मरीजों की इस जानलेवा वायरस के चलते अब तक पूरे देश में जान जा चुकी है। अगर कुल आंकड़ों पे अब नज़र डालें तो 2,94,39,000 से भी ज़्यादा कोरोना के केस पूरे देश से सामने आए थे, जिसमें 2,80,43,446 मरीज जो है पूरी तरीके से कोरोना से ठीक हुए हैं, यानी वो रिकवर हो चुके हैं। लेकिन और अब देश में एक्टिव केस की अगर बात करें तो इस समय एक्टिव मामले जो हैं 11 लाख से कम हो गए हैं। देश में इस समय 10,46,000 से ज़्यादा एक्टिव केस है जिनका अस्पतालों में इलाज चल रहा है या फिर होम आइसोलेशन के दौरान उनका घरों में इलाज चल रहा है। लेकिन अभी भी सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। मौत के आंकड़े अभी भी कम नहीं हो रहे हैं। सरकार लगातार ये बात को बार बार कह रही है। समाजसेवी संस्थाएं कोरोना से बचाव के जो नियम है उसको लेकर के आम जन को जागरूक कर रही है, क्योंकि कोरोना का खतरा अभी पूरी तरीके से टला नहीं है। जिस तरीके से विशेषज्ञों द्वारा ये चेतावनी दिया गया है कि कोरोना की तीसरी लहर भी आ सकती है, उसको देखते हुए देश में वैक्सीनेशन को भी गति दिया गया है। क्योंकि कोरोना से अगर बचाव करना है तो लोगों को वैक्सीन जो है वो एक तरीके से कोरोना से बचाव का सुरक्षा घेरा है। इसलिए सरकार भी वैक्सीन को लेकर के युद्ध स्तर पे काम कर रही है। लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि वो वैक्सीन लगवाने के लिए आगे आएँ। अब तक अगर वैक्सीन की बात करें तो 12 जून तक देश भर में 25 करोड़ 31 लाख लोगों को कोरोना वैक्सीन की डोज दिए जा चुके हैं। तो जिस तरीके से लगातार कोरोना के बचाव के लिए सरकार काम कर रही है। लगातार शनिवार की बात करें तो शनिवार को जीएसटी काउंसिल ने भी एक बड़ी राहत दी है। सरकार ने जीएसटी मंत्री समूह की जो सिफारिश थी उसको जीएसटी काउंसिल ने मंजूरी दी है, जिसमें ब्लैक फंगस की दवाओं को टैक्स फ्री कर दिया गया है। साथ ही कोरोना के वैक्सीन पे और एम्बुलेंस पे कई ऐसे कोरोना के जो इलाज की दवाएं और उपकरण हैं उस पर भी जीएसटी की दर में भारी गिरावट की गई है। टैक्स प्रतिशत में छूट दिया गया है। तो लगातार सरकार इस बात की कोशिश में है कि जनता को किस तरीके से राहत दी जाए कोरोना को लेकर के। लेकिन अभी भी आम लोगों को सतर्कता बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि कोरोना का खतरा अभी पूरी तरीके से टला नहीं है। अगर एक्टिव केस के मामले में बात करें तो अमेरिका और ब्राज़ील के बाद भारत सबसे ज़्यादा कोरोना के एक्टिव केस वाला देश बन चुका है। लेकिन राहत भरी खबर ये है कि अमेरिका से भी ज़्यादा रिकवरी रेट जो है इस समय इंडिया में है। यानी अमेरिका से बेहतर जो है इंडिया में लोग मरीज जो है कोरोना से ठीक हो रहे हैं, इलाज उनका सही हो रहा है। हालांकि जब कोरोना की दूसरी लहर पूरी तरीके से उफान पे थी, अस्पतालों में ऐसी तस्वीरें निकल के सामने आई थी कि अस्पतालों में मरीज को बेड नहीं मिलता था, ऑक्सीजन की दिक्कत होती थी। ऐसे में भारत सरकार की मदद के लिए विश्व के लगभग 40 बड़े देश सामने आए थे जो भारत को ऑक्सीजन के साथ साथ वेंटिलेटर और ऑक्सीमीटर तमाम जो कोरोना के इलाज में दवाई और उपकरण हैं वो भेज रहे थे। तो फिलहाल कोरोना के मामले लगातार कम हो रहे हैं। 80,000 के मामला आसपास मामला पिछले 24 घंटे में आया है। लेकिन अभी भी आम लोगों को कोरोना के प्रति जो सरकार ने नियम बनाए हैं, बचाव के लिए गाइडलाइन जारी की है, जो प्रोटोकॉल्स है उसका पालन करना आवश्यक है। क्योंकि अगर वो खुद सुरक्षित रहेंगे तो अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रख सकेंगे।